स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello aspirants, my name is Divakar Bothra. Today it is the chapter 2 India Airbook part 2 of chapter 2. सेकेंड चैप्टर को हम रफली अराउंड 6 से 7 चैप्टर के अंदर कवर करेंगे आज, जिसका दूसरा भाग है। ये सारी पीपीटीज ऑलरेडी मैंने बताया मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा, एंड द चैनल नेम इज ऑल्सो मेंशन्ड ऑन द पीपीटी विच आई विल बी शोइंग यू नाउ। तो ये सारी पीपीटीज आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। जहां तक इंडिया एयरबुक 2022 का इंपॉर्टेंस का सवाल है, ऑलरेडी मैंने पहले पार्ट में बताया है, लेकिन अगर कुछ व्यूअर्स इफ दे हैव स्टार्टेड सीइंग इट फ्रॉम दिस लेक्चर, देन आई विल एक्सप्लेन that how India Airbook today 2022 contains almost all the facts, knowledge, general knowledge, or the various nitty-gritty of the Indian society, and how these matter are not only authentic since it is published by Government of India, but at the same time UPSC and the various organizations, they derive their inspiration of their answer keys from such books. उसके साथ साथ आपका इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, एवरी पार्ट, एक्ट्स, बिल्स, सब कवर करता है ये। तो अभी जस्ट हमने शुरुआत की है, दूसरा ही लेक्चर है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन कमिंग फ्यू मंथ्स आई विल कवर द एंटायर बुक in roughly around 40 to 45 lectures consisting of 25 to 30 minutes each. पहले चैप्टर को मैंने 6 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है रफली, और दूसरा पार्ट आज हम कर रहे हैं। और उस दूसरे पार्ट में क्या है, उस दूसरे पार्ट के अंदर मैंने एआर बुक का ही दूसरा चैप्टर है, उसका दूसरा पार्ट है, वो कवर कर रहा हूं। अब उसका कंटेंट जानने से पहले कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आए हुए सिविल सर्विसेज के, आई जस्ट वांटेड टू गिव यू दैट पार्ट। ये वाला कंटेंट है जो मैं आज कवर करूंगा, द ग्रेट माउंटेन जोन। उस इंडिया एयरबुक के चैप्टर 2 में अगर आप देखते हो तो चार पार्ट मेंशन्ड है। मैंने बेस इंडिया एयरबुक का बनाया, उसके अंदर मेरा कंटेंट ऐड कर दिया विथ लोकेशंस, मैप्स, ताकि आप ज्योग्राफी बहुत अच्छे से लोकेशंस देख के जाओ। मेंस के अंदर 7 क्वेश्चंस आ रहे हैं, धीरे धीरे सडनली वो ज्योग्राफी को पीटी में बढ़ा देगा, प्रॉपर फिजिकल ज्योग्राफी या फिर कॉन्सेप्चुअल ज्योग्राफी पे आएगा। तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए टू द पीपल हु आर अपीयरिंग फॉर 2023 एग्जामिनेशन। ग्रेट माउंटेन, फिर इसके बाद ऑलमोस्ट द एंटायर फिजिकल ज्योग्राफी वुड बी कवर्ड इन योर नेक्स्ट 6 लेक्चर, आई बेट ऑन दिस। अब इंपॉर्टेंस बताता हूं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जब मैं देख रहा था तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं। अब समझना स्टूडेंट इन क्वेश्चंस में फंसता कहां पे है। द क्वेश्चन रीड्स, यूपीएससी का क्वेश्चन है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से, एल्पाइन वेजिटेशन इन वेस्टर्न हिमालयास इज फाउंड ओनली अप टू 3000 meters, while in eastern Himalayas it is found up to 4000 meters. पहली चीज, हम क्वेश्चन को सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के चलते हैं। जैसे ही आप पीटी की तैयारी कर रहे हो और ऐसे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पढ़ रहे हो, बाय चांस अगर आपको ये फैक्ट नहीं पता है तो चांसेस बड़े हाई है कि अगले साल या फिर आगे एग्जामिनेशन में यूपीएससी इसी क्वेश्चन को एक ऑप्शन के रूप में दे दे आपको। तो एक बहुत अच्छा सा फैक्ट मिल गया यूपीएससी का ही कहा हुआ, जो सही भी है और ईयरबुक में मेंशन्ड भी है, कि कैसे वेस्टर्न हिमालयास के अंदर नॉर्मली कंफ्यूज कहां होता है स्टूडेंट यहाँ पे, अरे यार इधर तो हाईएस्ट पीक्स मिलती है तो इधर कहां, नहीं गलत होना चाहिए। कल अगर ये स्टेटमेंट पे आ जाएगा तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वुड मार्क इट एज रॉन्ग। तो इस क्वेश्चन से भी कंटेंट निकाला जा सकता है फॉर द फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशंस। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन राइट नाउ, द रीजन क्या है इस चीज का कि यहाँ पे 3000 और यहाँ पे 4000 मीटर तक बनता है। ऑप्शंस क्या दिए उसने, ईस्टर्न हिमालयाज आर हायर देन वेस्टर्न हिमालयाज, ईस्टर्न हिमालयाज आर नियर टू इक्वेटर, ईस्टर्न हिमालयाज गेट मोर मानसून रेनफॉल, ईस्टर्न हिमालयाज रॉक्स आर मोर फर्टाइल। शायद ये ऑप्शन सीधा सीधा एलिमिनेट हो जाता है। अब पहले ऑप्शन पे चलते हैं। ईस्टर्न हिमालयाज आर हायर देन द वेस्टर्न हिमालयाज। बाई चांस इफ यू हैव नॉट इन डेप्थ, if you have gone through the geography in depth, then there is a possibility कि आप बोलो कि हाँ यार नेपाल के अंदर वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक आता है, तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट तो सही लग रहा है हमें। अगर आपने डेप्थ में पढ़ी है तो आपने ये भी देखा है K2 या गुडविन ऑस्टिन जो हाईएस्ट पीक है वो वेस्टर्न पार्ट के अंदर आ जाता है। तो यहां पे स्टूडेंट कंफ्यूज होने के थोड़े चांसेस रखता है, थोड़े चांसेस। ईस्टर्न हिमालयाज आर नियर टू इक्वेटर, थोड़ा कुछ स्टूडेंट, सपोज आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज्यादा नहीं है तो आपको लगेगा हाँ यार ये नियर टू इक्वेटर, नहीं,
पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर एक बार किसी ने सही से मैप देखा तो बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रह रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से नीचे जाओगे तो इक्वेटर आता है, और इक्वेटर में तो सदर्न पार्ट है। अब सर ये सदर्न नहीं दिया है, तो अगर नॉर्थ ईस्ट व्हेन कंपेयर टू वेस्टर्न हिमालयास तो पास में है। ओके, वेस्टर्न हिमालयास के कंपैरिजन में पास में है, लेकिन क्या इतना पास में है कि अल्पाइन वेजिटेशन इक्वेटर के पास मिलेगी? तो ये एलिमिनेट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप जनरली लिखोगे तो हाँ यार ये भी तो सही लग रहा है मुझे, ये तो ज्यादा पास में इक्वेटर के। बहुत फ्यू स्टूडेंट इधर कंफ्यूज होंगे, नहीं तो सीधा सीधा एलिमिनेट होता है ये आंसर। ईस्टर्न हिमालयास गेट मोर मानसून रेनफॉल। अब मानसून रेनफॉल में हम अगर फैक्ट लगाएं तो यस, नॉर्थ ईस्ट मानसून, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर है, इक्वेटर इधर है। कैसे ज्योग्राफी पढ़नी चाहिए ये सीखना इस लेक्चर से प्लीज। इट्स माय रिक्वेस्ट, यू ऑल आर एस्पिरेंट्स एंड आई वांट यू टू जस्ट हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन एज सच। जैसे ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर सन आने लगता है तो क्या होता है, प्रेशर बेल्ट ये 0 डिग्री से 5 डिग्री शिफ्ट कर देते हैं, और इधर साउथ ईस्ट ट्रेड विंड चल रही थी जहां पे ये सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट बन रहा था। जैसे ये ऊपर शिफ्ट होता है तो सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट अब इधर बनने लगता है। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड ऐसे ही चल रही है, हर बेल्ट 5-5 डिग्री शिफ्ट हो जाएंगे। अब जैसे इस विंड ने इक्वेटर क्रॉस किया इस सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे जाते ही, फेरेल्स लॉ क्या बोलता है, विंड्स वुड टर्न राइट। जैसे ही इक्वेटर क्रॉस किया हमने, ये विंड इधर चेंज हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गया। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ मुड़ रही थी ये, अब सडनली इक्वेटर क्रॉस करते ही सदर्न हेमिस्फीयर में, सडनली इक्वेटर क्रॉस करते ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगेन विंड विल स्टार्ट मूविंग टू द राइट। यहां से आता है आपका साउथ वेस्ट मानसून। अब एक इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज की भी थियरी है, वो कभी और देखेंगे। साउथ वेस्ट मानसून यहां से आता है। तो सर ये तो हमारा क्लियर है, आप क्या बता रहे हो? अब यहां से जैसे साउथ वेस्ट मानसून आता है तो हम देखते हैं यहां पे कुछ अर्कनयोमा है, यहां पे टिबेटियन प्लेटू है, और ये हमारा इंडिया का मैप है। जैसे ये मानसून इधर जाता है, ये हमारा कुछ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का पार्ट है। तो यहां से बारिश होती है, ये वाला पार्ट मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूं। बारिश होती है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, और जब जैसे ही सदर्न हेमिस्फीयर में सन आता है तो 5 डिग्री फिर बराबर इक्वेटर पे आके बैठ जाता है। वो इक्वेटर से 5 डिग्री और नीचे चले जाता है जब सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। अब सदर्न हेमिस्फीयर में आते ही विंड, क्योंकि टिबेटियन प्लेटू धीरे धीरे कम गर्म होने लगता है, यहां पे इंडियन ओशन के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाते हैं, तो यहां से हवा ऊपर उठती है, एंड वी सी दैट कि हाई प्रेशर जब होता है तो विंड यहां से फ्लो करती है। इसे बोलते हो आप नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो अगर मैं सिंपल तरीके से पूरा डायग्राम बताऊं, साउथ वेस्ट मानसून से भी नॉर्थ ईस्ट में बारिश आ रही है, नॉर्थ ईस्ट मानसून से भी बारिश आती है। अब पॉइंट यहां पे, नॉर्थ ईस्ट से बारिश क्यों आती है? इसलिए क्योंकि मेघालय के अंदर फनल शेप्ड वैली है, हवा फंस जाती है, एंड एज अ रिजल्ट पूरा का पूरा बारिश वहीं पे आ जाता है। माइंसराम, चेरापूंजी और सर्टेन इंपॉर्टेंट वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल एरियाज है यहाँ पे। तो सर थर्ड पॉइंट फिर इनफैक्ट वैलिड लग रहा है हमें कि ईस्टर्न हिमालयाज गेट मोर मानसून रेनफॉल, ये वैलिड लग रहा है। तो यहां पे और यहां पे 2 कंफ्यूजन है आपके। अब पहला पार्ट कौन सा स्टूडेंट आंसर करेगा? वो करेगा जो ये 3000 और 4000 मीटर की ऊंचाइयों में फंस के रह गया है, कि ऊपर अगर जैसे ही आप एल्टीट्यूड ऊंचाई पे चले जाते हो तो आपको ये वाला ज्यादा समझ में आने लगता है, हाँ यार यहाँ पे ज्यादा हायर होगा, यहाँ पे कम लोअर होगा। अब यहां पे फंस गए और आपने रॉन्ग आंसर मारा, और इसका ट्रू आंसर है यस, द सी स्टेटमेंट। लेकिन यूपीएससी ने आपको कहां फंसाया? आपको हाइट्स के अंदर फंसा दिया, ताकि आपको मीटर्स की लेंथ दे दी ताकि आप हाइट वाले पे फोकस ज्यादा करो। सो यूपीएससी इज नॉट डिफिकल्ट, इट्स द रॉन्ग माइंडसेट विथ विच वी आर रीडिंग द क्वेश्चंस, क्योंकि हम क्वेश्चंस को रेस्पेक्ट नहीं देते एंड वी लार्जली आर बाउंड टू कमिट मिस्टेक्स। ऐसा ही एक और क्वेश्चन यूपीएससी ने दिया था, अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यूपीएससी के क्वेश्चन से मेरे नहीं बनाए हुए हैं। लद्दाख, काराकोरम, जस्कर, पीर पंजाल। अब मेनी टाइम्स वी सी ज्योग्राफी सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ के रख लेते हैं हम, और ये लोकेशंस को सीरियसली देखते नहीं है। मेरा एक इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है दोज पीपल हु आर वाचिंग दिस, दैट एवरी डे मेक अ गोल कि 10 to 15 minutes you will see the atlas।
अब वो फिजिकल या पॉलिटिकल दोनों, 10 से 15 मिनट डेली एटलस देखो, क्योंकि एग्जाम से पहले 2 दिन में एटलस नहीं समझ में आएगी। बार बार जब लोकेशंस देखोगे तो आपको बहुत क्लियरिटी आ जाएगी। और ऐसे क्वेश्चन पॉकेट वाले क्वेश्चन है कि सीधा सीधा जेब में डालना है 2 मार्क। अब ये लोकेशंस पे भी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो यू सीरियसली नीड टू रिवाइज योर थिंग्स। अगर ये क्वेश्चन देख के पॉज करके आपने गूगल किया या एटलास देखी है तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ यू स्टडिंग दिस, बिकॉज दिस एग्जामिनेशंस वुड नॉट बी क्रैक्ड जस्ट मियरली बाय ग्लैंसिंग थिंग्स। हर चीज का परफेक्ट एक लोकेशन फिट होना चाहिए। ये दोनों चीज डायरेक्टली मेंशन्ड है इंडिया ईयर बुक 2022 के अंदर। एंड दिस वाज द इंपॉर्टेंस व्हिच आई वांटेड टू मेक यू सी दिस, बिकॉज मैं बोलूंगा आप शायद नहीं समझोगे। क्यों? हर कोई यूट्यूब पे बोल रहा है आजकल। दिस इज डायरेक्टली मेंशन्ड, पब्लिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, उठा के डाउनलोड करके आप देख सकते हो। अब आते हैं आज के टॉपिक पे, द माउंटेन बेल्ट जो हमें करना है। माउंटेन बेल्ट यू नो इट वेल, ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा हूं बट जस्ट एक टच कर रहा हूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेटर हो। एक समय ऐसा था कि तेथिस सी थी, हिमालय जो था वहां पे एक पानी था, कहने का मतलब ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, इन दोनों का एक कंप्रेसिव फोर्स था जिसके बेसिस पे आगे जाके ये पानी दबाया, कंप्रेसिव फोर्स दोनों तरफ एक्ट हुआ और ऐसे जाके कुछ माउंटेन्स बने जिसको हम आज बोलते हैं हिमालयास। अब ये क्वेश्चंस भी आ सकता है कि हिमालयास वर द रिजल्ट ऑफ कंप्रेसिव फोर्सेस जनरेटेड बिटवीन 2 डिफरेंट प्लेट्स, करेक्ट? या फिर वो प्लेट पे आके आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, गोंडवाना के जगह कोई ऑस्ट्रेलियन प्लेट दे दिया या कोई ऐसा एक प्लेट दे दिया जहां पे आप कंफ्यूज हो गए, जल्दीबाजी में आपको कंप्रेसिव याद रह गया, हिमालय याद रह गया, प्लेट के ऊपर फोकस नहीं किया और रॉन्ग मार्क कर दिया। तो प्लीज इंश्योर ह्यूमन एरर नहीं होने चाहिए। दिस इज समथिंग विच यू आर मोर अवेयर देन मी एज फार एज ज्योग्राफी इज कंसर्न्ड। आई एम कमिंग टू इंडिया एयर बुक। इंडिया एयर बुक में मेंशन्ड है देयर आर 3 पैरेलल रेंजेस। जो हिमालय है दैट कंप्राइजेस ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस एंड इन रेंजेस को कुछ पासेस के द्वारा ही क्रॉस किया जा सकता है। ऐसी इतनी बड़ी बड़ी बाउंड्रीज है कि कुछ कुछ पासेस है जहां पे इनको आप क्रॉस कर सकते हो, इधर से इधर या इधर से इधर। और बहुत सारा मैप्स के अंदर आप पासेस देखोगे। आई विल गिव यू द मैप ऑफ पासेस आल्सो हियर, ऑल्दो इट इज नॉट कवर्ड इन इंडिया एयर बुक। सारे मैप मैंने हैंड रिटन से बनाए हुए हैं। हाउ टू, क्यों नॉर्मली एक प्रॉब्लम ये आती है जब एटलस देखते हैं तो हम एक बहुत सा कंफ्यूजन हो जाता है, एक ऐसी ऐसी लोकेशन होती है फिट नहीं होती है दिमाग में। कभी भी क्या करो, व्हेन आई यूज्ड टू प्रिपेयर, टेक अ व्हाइट शीट और एक रफली मार्क कर लो वो चीज या वो लोकेशन, जैसे आगे समझ में आएगा। जस्ट बी विद दिस वीडियो फॉर फ्यू मिनट्स एटलीस्ट, द वे यू स्टडी योर ज्योग्राफी वुड डेफिनेटली चेंज। एंड सपोज इफ इट चेंजेस then do leave a comment so that others can also largely see the video by looking into how it helped you in changing your understanding as far as the geography and its orientation for prelims is concerned. अब ईस्ट में इंडिया और म्यांमार और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में इसकी रेंज लोअर है। ये पॉइंट उस प्रीवियस क्वेश्चन से हम समझ सकते थे। रेंज लोअर है तो अल्पाइन वेजिटेशन से हाइट का लेना देना नहीं होगा यहाँ पे। और 33 सी से इमर्ज किया है और इसकी जो डेप्थ है वाइड 400 किलोमीटर, ईस्ट में 150 किलोमीटर, 400 किलोमीटर वेस्ट के अंदर है और ईस्ट के अंदर रफली 150 किलोमीटर्स की इसकी विड्थ है। अब हिमालय को कितनों में डिवाइड किया जा सकता है? 1 ट्रांस हिमालय। बहुत लोग यहां पे कंफ्यूज होते हैं। हिमालय का ऊपर वाला पार्ट अगर सिंपल तरीके से समझाऊं, ग्रेट हिमालय और हिमाद्री भी बोला जाता है इन्हें। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए वर्ड्स के अंदर, दोनों वर्ड्स याद रहने चाहिए। कल अगर हिमाद्री क्वेश्चन आए या ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय एंड द शिवालिक और द आउटर हिमालयस। The Himalaya has been divided into 4 different sub branches. अब वो लोकेशन जो क्वेश्चन मैंने बताया था लद्दाख जस्कर वाला के सर उसका आंसर नहीं दिया आपने, देते हैं। अगर ये लोकेशन देखो आप, इसके अंदर सारी रेंजेस मैंने ओवरऑल मार्क की है। अस्काई चिन जो है यहाँ पे एक पमीर नॉट आती है, उसका भी डायग्राम देखेंगे। फिर आता है आपका करकोरम रेंज, फिर आता है लद्दाख रेंज, फिर आता है जास्कर रेंज और ये वाला पार्ट पूरा का पूरा है ग्रेट हिमालयास। तो ट्रांस हिमालयास, ग्रेट हिमालयास, मिडिल हिमालयास और शिवालिक, पीर पंजल और धौलाधर के बाद में शिवालिक। तो रेंज कुछ इस कदर बनती है, ग्रेट दैट इज ट्रांस हिमालयास, ग्रेट हिमालयास और हिमाद्री, मिडिल हिमालयास और लेसर और शिवालिक, पीर पंजाल प्लस धौलाधर और यहाँ पे शिवालिक, धौलाधर के नीचे शिवालिक आता है।
इतना सा दिमाग में फिट रखना, फिर भी ये फिट नहीं हो रहा है तो मैंने एक और मैप निकाला है कि कैसे पमेर नॉट आती है ऊपर, जहां पे एक तरफ ये माउंटेन चल रहा है, एक तरफ कैलाश माउंटेन चल रहा है तिब्बत के पास, एक तरफ इधर हिंदू कुश चल रहा है और एक तरफ कराकोरम रेंज चल रहा है। इसीलिए एक नॉट माना जाता है इसे कि अलग अलग माउंटेन रेंजेस डिवाइड हो रही है यहां से। इसके नीचे देखें तो ये वाला है लद्दाख, जास्कर, ग्रेट, मिडिल, शिवालिक। ये मैप जब आपके पास पीपीटी में है तो अच्छे से गौर से देखना इस वाले पार्ट को, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। जो कैच तुम्हें करना था सिर्फ ये अरेंजमेंट नहीं, नॉर्थ टू साउथ कभी आए। एक इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें यहां से याद रखनी है, शिवालिक रेंज असम तक नहीं जाता है। शिवालिक रेंज कोसी नदी जो है बिहार, वहां पे खत्म हो जाता है, बाकी सबकी रेंजेस इधर जा रही है। तो कल अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछे शिवालिक एक्सटेंड्स फ्रॉम मे बी लेट्स अज्यूम आपको ये दे दिया जाए हिमाचल प्रदेश, पंजाब से, हिमाचल बोल रहा हूं, पंजाब से असम तक, नो, शिवालिक एग्जिस्ट पंजाब में है, आसाम में नहीं है उधर। तो प्लीज मेक दिस करेक्शन और आपके जो नोट्स है उसके अंदर अभी मेंशन करके लिख लो। अब ट्रांस हिमालयाज अगर देखें तो कुल्लू, एक पमेर नॉट जो बताया कि कैसे अलग अलग माउंटेन जा रही है, मैंने ऑलरेडी डायग्राम में दिखाया है। कैसे ट्रांस हिमालयाज की 3 इंपॉर्टेंट रेंजेस है जो आपको दिमाग में रखनी है, कराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर। उसके नीचे हो जाता है आपका ग्रेट हिमालय स्टार्ट। कराकोरम के अंदर आता है गुडविन ऑस्टिन, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। गुडविन ऑस्टिन कराकोरम का हाईएस्ट पॉइंट है और वर्ल्ड का, इंडिया का हाईएस्ट पॉइंट है और वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट पॉइंट है, बिकॉज फर्स्ट आपको पता है माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पॉइंट होता है वर्ल्ड का। यहां पे ग्लेशियर जो कराकोरम में है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ग्लेशियर जो कराकोरम के अंदर आते हैं वो है, लेंथ वाइज लिखा है मैंने कि कभी कभार यूपीएससी एकदम डिफिकल्ट मोस्ट क्वेश्चन दे दे। सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन, हिस्पार, ब्याफो, बाल्तोरो, ये लेंथ वाइज अलग से नोट्स में लिख के रख लो कि कराकोरम रेंज के अंदर कुछ ग्लेशियर्स पाए जाते हैं और उन ग्लेशियर्स को लेंथ वाइज अरेंज करें तो क्या अरेंजमेंट होता है और डायरेक्शन वाइज करेंगे तो क्या अरेंजमेंट होता है। डायरेक्शन वाला मैंने एक डायग्राम बनाया है, वो भी आप लिख लेना, बट लेंथ वाइज कैसे सियाचिन, हिस्पार, ब्याफो और बाल्तोरो आर द ग्लेशियर्स प्रेजेंट इन द कराकोरम रेंज। 2 क्वेश्चन बचते हैं, पूछे जा सकते हैं यहाँ पे कि अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर्स लाई इन द कराकोरम रेंज, वो चारों ऑप्शन दे देता है तो ऑल ऑफ देम। सेकेंड कैटेगरी का जो क्वेश्चन आता है, अरेंज द फॉलोइंग ग्लेशियर्स इन ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ। अब ये लेंथ काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, हम पढ़ते ही नहीं है, तो बट इंश्योर कि ये लेंथ आप अच्छे से याद रखो। अरेंजमेंट लेंथ कितनी है नहीं, सियाचिन, हिस्पार, ब्याफो और बाल्तोरो डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर है, सबसे बड़ा, फिर उससे फिर उससे फिर उससे बड़ा ग्लेशियर जो है यहाँ पे। साउथ ऑफ कराकोरम अगर जाओगे तो लद्दाख रेंज आती है जो मैप में देखा था, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो ये होगी कराकोरम, उसके साउथ में आती है लद्दाख और उसके साउथ में आती है जास्कर रेंज। तो दिस ऑल अगेन अ क्वेश्चन। और अब एक और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मतलब 5 पॉइंट में 5 क्वेश्चंस है। ये स्टेटमेंट अगर आपको दे, इंडस फ्लोज बिटवीन द रेंज ऑफ काराकोरम एंड पीर पंजल, सपोज, गलत। इमीडिएट रेंज देखी जाती है, हम सोच लेते हैं हाँ नीचे पीर पंजल है, ऊपर कराकोरम, बीच में तो है ही नहीं, उसके बीच में और भी रेंजेस आ जाती है, यू शुड कंसीडर दैट। अब इंडस किसके बीच में फ्लो करती है, लद्दाख और जास्कर के बीच में। यहां पे क्लू भी था आपके पास, अगर इंडस का मैप देखा है तो वहां पे एक जास्कर ट्रिब्यूटरी भी आती है, हुंजा, जास्कर्स एंड अदर्स। तो जास्कर और लद्दाख के बीच में इंडस फ्लो करती है। कैसे फ्लो करती है, एग्जाम्पल अगर देखें, रिवर्स का अलग अलग एक एक मैप बनाया मैंने, एंड वी लुक इनटू द रिवर्स व्हेन वी कम टू द रिस्पेक्टिव टॉपिक। कैसे इंडस ऐसे निकल के कुछ ऐसे से चल रही है जहां पे पाकिस्तान आ जाता है, और कैसे जास्कर, लद्दाख, जास्कर, हुंजा ऐसी रिवर्स उसको ऐड करती है, यहां पे जाके गिलगित मिलती है। तो प्लीज इंश्योर रिवर्स ऐसे देखी जाती है। एक बार आपने एटलस में देखी, एटलस में देख देख के उसका एक रफ जो एक
फ्लो है वो बना लिया व्हाइट पेपर में, और सारे 10-15 रिवर्स का बना के रख लिया, तो लास्ट मोमेंट में बढ़िया से रिवीजन हो जाता है। डायरेक्शन लगा दो ताकि डायरेक्शन में कंफ्यूजन नहीं हो। ट्रिब्यूटरी का नाम यहाँ पे, ट्रिब्यूटरी का नाम लिख दो यहाँ पे, गिलगित, हुंजा, जास्कर या जो भी आपको लिखनी है। इस तरीके से रिवर्स भी हम करेंगे, बट राइट नाउ नॉट इनटू द रिवर्स। अब इससे आगे बढ़े तो आता है, नीचे आते हैं तो आता है ग्रेट हिमालयाज। ग्रेट हिमालयाज आर द नदर्न मोस्ट एंड लॉफ्टीएस्ट ऑफ ऑल। सबसे ज्यादा टॉलेस्ट ये नदर्न हिमालयाज है, जहां पे आपका सागर माता या माउंट एवरेस्ट पॉइंट आता है, जिसको तिब्बत में बोलते हैं चोमलुंगमा, तिब्बत में बोलते हैं, या फिर अब चाइना भी आएगा तो ऑब्वियसली एज ऑफ नाउ हम चाइना भी राइट मार्क करेंगे आंसर के अंदर। नमचा बरवा जो है, अब नमचा बरवा क्या है ये भी देख लेते हैं। क्यों? ज्योग्राफी में जब तक प्रेजेंटेशन सामने नहीं होती आपको रट्टा मारना पड़ता है। ब्रह्मपुत्र ऐसे चल रही है, नॉर्थ ईस्ट में यहां से बेंड लेती है ब्रह्मपुत्र और ऐसे आती है। ये वाला पार्ट है आपका तिब्बत, जहां पे इसे सैंगपो माना जाता है। यहीं पे आपका ग्रेट हिमालय चल रहा है, ग्रेट हिमालय यहां पे चल रहा है। इधर सिंटिकल बेंड लेती है, जहां पे आता है आपका नमचा बरवा। नमचा बरवा से एग्जैक्टली कंप्लीट ऑपोजिट बेंड ले लेती है और नीचे की तरफ चलने लगता है इसका एक्सटेंडेड माउंटेन रेंज, जिसे आप बोलते हो अरकनयोमा। क्यों? यहां पे आता है म्यांमार, और इसी के कारण क्या होता है, जो ये साउथ वेस्ट मानसून आ रही है अरकनयोमा को हिट करती है, और क्योंकि अरकनयोमा उसे पास नहीं होने देता है, एक वॉल की जैसे, वेस्टर्न घाट जैसे वॉल एक्ट करती है वैसे वॉल के जैसे एक्ट करता है, तो ये विंड डायरेक्शन चेंज हो जाता है और नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये मानसून वेस्ट एंट्री करती है साउथ ईस्ट डायरेक्शन से। कल यूपीएससी यहां पे क्वेश्चन पूछ सकता है, द मानसून एंटर्स इनटू नॉर्थ ईस्ट इंडिया फर्स्ट फ्रॉम साउथ ईस्ट डायरेक्शन। यस, क्यों? क्योंकि जो साउथ वेस्ट विंड है वो अरकनयोमा को हिट करके सीधा टर्न करके ये डायरेक्शन हो गया साउथ ईस्ट, यहां पे मेघालय में फिर बारिश कराती है, और धीरे धीरे आगे जाके ये साउथ वेस्ट मानसून भी इधर एंट्री करता है, लेकिन फर्स्ट एंट्री करती है साउथ ईस्ट डायरेक्शन से मानसून। ये पॉइंट बहुत लोगों को याद नहीं रहता क्योंकि हमने रट्टा मार लिया है ज्योग्राफी का। साउथ ईस्ट विंड डायरेक्शन से एंट्री कर रहा है मानसून नॉर्थ ईस्ट में, याद रख लेना ये पॉइंट। मानसून वाला पार्ट भी करूंगा बट राइट नाउ नॉट हियर। इससे आगे बढ़े, लेसर हिमालयाज हमने देखा, ट्रांस हिमालयाज पमीर नॉर्थ से लेके नीचे वाले पार्ट तक हमने देखा, जास्कर तक। जास्कर के नीचे आता है हमारा ग्रेट हिमालयाज, जो ये माउंट एवरेस्ट वाला पार्ट आता है। उसके नीचे आता आपका मिडिल हिमालयाज, और जो एवरेज हाइट रख रहा है 3700 से 4500 मीटर्स तक का, मतलब हाइट इसकी कम है, बहुत कम है व्हेन कंपेयर टू द ग्रेट हिमालयाज और द बेल्ट लार्जली कंसिस्टिंग ऑफ गुडविन ऑस्टिन्स और माउंट एवरेस्ट। इधर जो रेंज आती है वो है पीर पंजाल और धौलाधर रेंज। ये वाली रेंज आपकी मिडिल हिमालयाज का पार्ट है। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड के शिवालिक इससे नीचे स्टार्ट होता है। अब इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन जो है वो इस मिडिल हिमालयाज में है, ना कि ऊपर वाले हिमालयाज ग्रेट में, ना कि उससे ऊपर वाले ट्रांस में। द इंडियन इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन लाइज इन द मिडिल हिमालयाज कॉल्ड एज मल्टीपल, डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, मसूरी एंड एक्सेट्रा। दो वैली भी बनाता है ये मिडिल हिमालयाज। एक तरफ में आती है कश्मीर वैली, एक तरफ में आती है काठमांडू वैली। इसका नजारा कुछ ऐसा सा है, ऊपर से ग्रेट हिमालयाज पास कर रहा है, नीचे से ये मिडिल हिमालयाज पास कर रहा है, और इन दोनों के बीच के दो साइड में एक्सट्रीम वैलीज बनती है। एक तरफ हमारा कश्मीर और दूसरी तरफ नीचे आ जाता है काठमांडू वैली। अब कल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द काठमांडू एंड कश्मीर वैली लाइज बिटवीन द ग्रेट हिमालयाज एंड द मिडिल हिमालयाज। यस, ट्रू। कल वो शिवालिक दे सकता है, रॉन्ग। कल वो कुछ और एस्पेक्ट दे, कराकोरम, गलत। प्लीज इंश्योर जो जो क्वेश्चन के फॉर्मेट में बोले अलग से ये वापस देखना पड़े तो लिख के जरूर रख लेना ये। अब अगर उससे बाहर आए तो आउटर हिमालयाज, शिवालिक, बाहर वाले हिमालयाज जो है, साउथ ऑफ लेसर हिमालयाज, हर चीज साउथ होती जा रही है उधर। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम पोटावर बेसिन इन पंजाब टू
कोसी बेसिन इन ईस्ट, आसाम नहीं आता है यहां पे। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है आसाम के ऊपर ऐसे ही हिमालय का एक्सटेंट को लेके, तो मेक श्योर छोटे छोटे एस्पेक्ट को उठा के यूपीएससी इज आस्किंग दी क्वेश्चंस। और ये सबसे नया पार्ट है, इसीलिए हमेशा टेक्टोनिकली एक्टिव रहता है ये वाला। काठमांडू के पार्ट में लो या फिर ऐसी सारी जगह पे लो, अर्थक्वेक्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एवरेज हाइट और कम हो जाती है, ऊपर थी 7,000, फिर आती है 4,500, फिर आती है रफली अराउंड 1500 से 600 तक की हाइट। तो हाइट डिक्रीज होती जाएगी, क्वाइट बट नेचुरल, एंड दे आर ऑल्सो द न्यूएस्ट पार्ट एंड दे आर ऑल्सो द पार्ट विच लाइज फ्रॉम दिस टू दिस। अब यहां पे एक जो क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, वो ये जो वैलीज है, डून्स है, वो यहां नहीं मिडिल हिमालयाज में एक्सटेंड करते हैं। नॉर्मली हम मान लेते बाहर वाले पार्ट में है ये, नहीं। प्लीज इंश्योर आप ये अपडेट कर लो अपने बुक्स में। अब कुछ मैंने अपने हाथ से डायग्राम बना के यहाँ पे लिखे हैं ताकि जब पढ़ो तो आपके सामने एक रफ आइडिया रहे। पहले आता है कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ग्रेट हिमालयास, पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक। इंपॉर्टेंट डायग्राम, लास्ट में पीटी में रिवीजन के लिए दिस इज मोर देन सफिशिएंट। एंड एज फार एज दिस अवेलेबिलिटी ऑफ पीपीटीज इज कंसर्न्ड, आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड माय what do you call as telegram ID here. I'll send all these documents there and you can largely have a look to these as well. अब कुछ ऐड ऑन करने के लिए जो मैंने आपको बताया था, लेंथ के हिसाब से मैंने एक अरेंज किया था। अब डायरेक्शन के हिसाब से कराकोरम और लद्दाख के बीच के अंदर और कराकोरम रेंज के अंदर जो टच कर रहे हैं इनको, उधर कुछ ग्लेशियर्स हैं इंपॉर्टेंट। इसका डायरेक्शन मैंने लिखा है, बाई चांस यूपीएससी लेंथ से नहीं पूछ के डायरेक्शन से पूछ ले तो बटूरा, हिस्पार, ब्याफो, बाल्टोरो, सियाचिन, ये डायरेक्शन है ग्लेशियर्स का। अगर हम वेस्ट टू ईस्ट देखें या फिर ईस्ट टू वेस्ट, वो अरेंजमेंट क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। जो अरेंजमेंट पूछ रहा है प्लीज मेक श्योर, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि सियाचिन में हमने छोले भटूरे खाए। मतलब दो एक्सट्रीम को एटलीस्ट आप याद रखोगे। मैं नहीं बोलता हूं ये बेस्ट तरीका है, एक्सट्रीम आपको याद है तो यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन जो इतनी डिफिकल्टी लेवल के आते हैं फ्रॉम ए जनरल स्टडीज पर्सपेक्टिव, वो अरेंजमेंट ही ऐसा देगा आपको कि एक ही क्वेश्चन, एक ही ऑप्शन मिलेगा जहां पे ये पहले या फिर ये लास्ट है और आपका बाकी सारे ऑप्शन सॉल्व हो जाएंगे। बट देयर आर समटाइम्स के बीच के ऑप्शन चेंज कर दे, तो बेटर टू रिमेंबर ऑल, बट एटलीस्ट गुड टू रिमेंबर के छोले भटूरे हमने सियाचिन में खाए थे। तो एक्सट्रीम मोस्ट में सियाचिन और भटूरे आते हैं, लेकिन भटूरा खाने के लिए वी हैड टू क्लाइम द एवरेस्ट। तो सियाचिन से मैंने क्लाइम किया तब जाके मुझे छोले भटूरे मिले। तो पहले हमेशा ईस्ट डायरेक्शन के, वेस्ट डायरेक्शन में आता है भटूरे एंड देन कम्स सियाचिन। सियाचिन ऐसे भी आसान हो जाएगा, चाइना से कनेक्ट कर लोगे, दैट इज ऑल्सो गुड इनफ। अब पूरे इंडिया की जितनी माउंटेन रेंजेस है मैंने इस मैप के अंदर बनाई है, एंड प्लीज इंश्योर कि ये मैप जरूर देखो। ऑलमोस्ट all the mountain ranges जो important है from the examination, I have marked it here. It's not technically possible for me to explain each and every mountain range. Western Ghats में हो, अरावलीज में हो, हिमालयाज में हो या नॉर्थ ईस्ट, मेरे हिसाब से सबसे important part ये, because नॉर्थ ईस्ट is the favorite part of UPSC. सेकेंड ये और ये दोनों इक्वल इंपॉर्टेंट है। ये तीन रेंजेस जरूर अच्छे से देखना, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, एंड एवरी डायरेक्शन हैज टू बी सीन हियर, ताकि अरेंजमेंट आप लिखना चाहो तो लिख लो या फिर ड्रॉ करके रखना चाहो तो ड्रॉ करके रख लो। सो दिस विल हेल्प यू टू एटलीस्ट कवर दैट फिजिकल फीचर जो आप बैठ के रट्टा मारते हो, एटलीस्ट विल हेल्प यू टू लार्जली गेट द फैक्ट्स क्लियर। यहाँ पे मैंने कुछ हिमालयाज का और डिवीजन किया, बिकॉज एक डिवीजन ये भी है, कश्मीर हिमालयाज, नेपाल हिमालयाज, पंजाब हिमालयाज, असम हिमालयाज। तो वो कौन सी रिवर किसके बीच में कौन सा हिमालयाज है, इसको प्लीज इंश्योर कि आप अपनी ज्योग्राफी किताब में लिख के रखो। कैसे? इंडस और सतलज के बीच में आता है जो कश्मीर हिमालयाज, लिख लिया बस। ऐसे रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, नोट्स के फॉर्म में नहीं लिखना है। सो माय रिक्वेस्ट, डू राइट दिस अप सो दैट दिस हेल्प्स यू कि एक और जो डिवीजन है हिमालयाज का वो भी हम यहां से कर लेते हैं।
और इसके अंदर हैंड रिटन है मेरा यहाँ पे, शायद अभी आपको पीपीटी में दिखाई नहीं देगा, थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है, लेकिन जब आए तो जरूर देखना। ये है क्या? इंपॉर्टेंट पासेस, इंडिया की इंपॉर्टेंट पासेस कौन कौन सी है, कि कौन किसको कनेक्ट कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे बुर्जील पास जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को कश्मीर से कनेक्ट करता है। रोहतांग पास, बारालाचला पास, और या फिर इधर अगर हम जाए थलघाट, भोरघाट, गौरंग घाट, हर पास किसको किससे कनेक्ट कर रहा है मैंने यहाँ पे लिखे हैं। एवरी पास हैज बीन मेंशन्ड। व्हेन आई से एवरी पास, जितनी मेरे को मेजर पासेस लगी, आई हैव जस्ट क्रिएटेड अ रफ मैप ऑफ इट सो दैट आपको एग्जैक्ट लोकेशन भी पता रहे और कनेक्टिंग पॉइंट्स भी यहाँ पे पता रहे। तो इंश्योर दैट कि आप ये एक बार जरूर रिवाइज करो व्हेन यू गेट दिस पीपीटी। नाउ दिस वाज द पार्ट 2 ऑफ आवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीरीज विच वी हैव स्टार्टेड। इन द नेक्स्ट सीरीज विल बी लुकिंग इनटू द गंगा प्लेन्स, और कैसे जो इंडस एंड गंगा प्लेन्स है, विल लुक इनटू दैट कि हाउ, एंड एवरी थर्सडे एंड मंडे we'll be uploading this session. So today, since it is Monday, this session is for this, and Thursday we'll look into the next important aspects of India Yearbook. Beside India Yearbook, I have added the relevant facts which are largely required. If you people are interested, you can go to the Telegram channel, can get the copies of these PPTs. I hope this not only provides you a perspective to study, but at the same time it also gives you a reflection on and test your abilities which you have already studied. PT is somewhere around very few days, few months away. These few months largely goes very fast as there are multiple things to be covered. We are trying our level best in order to give you the as authentic and as crispy information as possible. Continue watching. Best of luck and happy studying. Thank you. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।